वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं एक पुलिस की वहशत के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हमारे माशरे में पुलिस की वजह से एक वहशत हो गई। पहले भी वहशत थी, आज भी है, लेकिन आज दूसरे तरीक़े से है। आज इस तरीके से है कि पता नहीं किस वक्त किसे उठा कर ले जाए। हम अपनी गांव में, हमारे गांव में बहुत दिनों के बाद पुलिस आई, क्योंकि हम लोग एक रूरल एरियाज़ में एक छोटे से गांव में रहते हैं। बहुत दिनों के बाद अचानक से आई और मोबाइल लेकर चारों तरफ गांव के घूमने लगी। उसकी एक टीम थी पुलिस की, और वहां पे मुख्तलिफ़ टीम गोइयाँ, पूरी गांव के अफराद चारों तरफ से आकर देखने लगे पुलिस की जमात को। और उसके बाद क्या हुआ कि अंदर नई नई तरीके की बातें पैदा होने लगी। लोग सोचने पे मजबूर हो गई। सबसे पहली बात तो पुलिस कभी बता नहीं रही थी कि किस वजह से आई है, किस बात की वो खोजबीन कर रही है। और लेकिन वो मोबाइल से गांव की हर गली में, चूँकि गांव में छोटे छोटे गलियां होती हैं, तो उसमें जा कर वो जिस तरीके से बातें कर रही थी, जिस तरीके से सर्च कर रही थी, यानी गांव के हर वो फ़र्द जिसके घर के पास जाए उसके बारे में गलत तरीके से सोचने लगना, गलत तरीके से परसेप्शन बनाना कि इसके बेटे ने ऐसा किया होगा, उसके बाप ने ऐसा किया होगा, यानी एक नई तरीके की परसेप्शन पैदा हो गई। आखिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए होती है, पुलिस तो हमारी काम के लिए होती है, पुलिस तो हमारी मदद के लिए होती है। आखिर पुलिस से इतना दहशत, इतना वहशत क्यों हो गई? आखिर इतनी क्या वजह बनी कि आज पुलिस से लोग इतना खाइफ होने लगे? उसकी वजह एक ही है, और मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि एक छोटी क्या बात थी। अगर वो बात ना होती तो आज तक 2 दिन हो गए पुलिस के आए हुए, आज तक गांव में एक नई तरीके की माहौल जो वहशत वाली थी, वो डरावना टाइप की थी। मैं ही सोचने पे मजबूर था कि मैं एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया बंदा हूँ और समझता हूँ कि पुलिस की ड्यूटी क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। पुलिस तो हमारे लिए है, लेकिन आज हमारी समाज में पुलिस के लिए ही डरने से मजबूर हो गए। अगर पुलिस गांव में किसी काम के लिए आए तो वो एक नए तरीके की सोच, यानी मैं यूट्यूब बनाता हूँ, हमारे घर पे गाँव के 10 आदमी आकर हमारे वालिद साहब से कहते हैं कि आपका बेटा साइबर क्राइम की टीम ने आपके बेटे को पकड़ने आया है, क्योंकि आपके बेटे ने यूट्यूब बनाया है। आप ही बात करो, आप ही गौर करो कि क्या यूट्यूब बनाने वाले को अरेस्ट कर लिए जाएंगे? मैं तो कहता हूँ उसे तो यूट्यूब की पॉलिसी पढ़नी चाहिए, तब तो वो कह सकता है। लेकिन लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई या फिर एजुकेशन की इतनी कमी है, इतनी कोई शौक़ भी नहीं है कि किस तरीके से समझा जाए यूट्यूब के बारे में, या दुनिया को किस तरह से समझा जाए। लेकिन हम असल आपको एक दूसरी तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आखिर हम जिस समाज में रहते हैं, हम लोग दस्तूर को पढ़ते हैं, हमारी दस्तूरी निज़ाम चलती है कौम में, और पुलिस महकमा का काम है कि गुनहगारों को पकड़कर जेल तक ले जाना, गुनहगारों को और इंसाफ, ये मजलूम है उसे इंसाफ दिलाना। लेकिन आज हो ये रहा है कि पैसे के बलबूते पे या दूसरे ज़राए के बलबूते पे उसके हक़ में फ़ैसले हो जाते हैं, पुलिस मजलूम ही को उठा कर ले जाते हैं। तो इस तरीके का डर खौफ जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे समाज में अगर कोई बात पुलिस तक पहुंचने की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम आपस में ही थोड़ी सी अपनी कुर्बानियाँ देकर मुआहदा कर लें। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आपस में ही मिलजुल कर मुआहदा करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस से इतनी खाइफ क्यों, पुलिस से इतने डर क्यों हो गए? आखिर लोग इतना डरने क्यों लगे? मैं गांव में कई बच्चों से पूछा कि आखिर इस तरह से पूरे गांव की बालकोनी में निकल कर आकर लोग एकदम पीछे आगे करने लगना गुलामों की तरह, कि पुलिस तो हमारी मदद की होते हैं, लेकिन उसके पीछे जिस तरह से एकदम डरा हुआ खाइफ बंदा खड़ा होता है कि पता नहीं किसको किस वक्त क्या बल दे। वो रात में 12 बजे आई उसी इन्वेस्टिगेशन के ताल्लुक़ से, उस वक्त तो पूरे गाँव में अलग तरीके का माहौल हो गया, यानी लोग डर से भी डर गए। तो अब मैं बताता हूँ कि उसकी वजह क्या थी। एक सरकारी मुलाजिम रेलवे की थी, मुलाजमा थी, तमाम कागजात थे एक थैले में, और उसके मोबाइल्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स उस थैले में थी। लेकिन वो कहीं शहर में, मेरा गांव शहर से 3 किलोमीटर अलग है, लेकिन वो शहर में कहीं गिर चुका था। लेकिन वो पता नहीं किसके ज़रिए से वो जब पुलिस के पास वो औरत गई और अपने केस फाइल की, तो वो कहा कि मोबाइल ट्रैक किया जाए। तो मोबाइल ट्रैक करने की वजह से वो हमारे गांव का लोकेशन दिखाया। तो हमारे गांव में आकर वो मस्जिद के चारों तरफ मोहल्ले की गलियां होती हैं, उनमें जाकर वो ट्रैक कर रही है। पुलिस ये नहीं बता रही है कि हम किस लिए आए हैं, हम क्या वजह जो यहाँ आए हैं। जिसके बाद ये पूरा माहौल हुआ। यहाँ 200 बस गाँव घरों पे मुश्तमिल ये गाँव है, लेकिन हर एक फ़र्द के अंदर तजस्सुसी, एक डर खौफ, एक नई तरीके का सोच
मेरे जैसे बंदे जो पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी से आकर गांव में मदारिस में पढ़ाते हैं, या फिर गांव के अच्छे रीइंफोर्समेंट के लिए काम करते हैं, या फिर बेहतरी के लिए काम करते हैं, उस पे शक। और बाज़ लोग आकर मुझसे कहते हैं कि सेफ हो जाओ, ये पुलिस की जमात तुम्हारे लिए आए हैं। मैं पूछता हूँ कुछ तो हिंट्स दो कि क्यों मैं सेफ क्यों रहूँ। तो बाद में पता चलता है कि तुम यूट्यूब बनाते हो, इसीलिए हिंट्स, ये इसीलिए तुम्हें बच के रहना चाहिए, पुलिस तुम्हें पकड़ने आई है। मैं उसको क्या बताऊं कि कितनी लाइल्म है। मैं वीडियो बनाता हूं, मेरी तस्वीरें आती हैं, मैं यूट्यूब क्रिएट करता हूं, मेरे मेल आईडी उस पर होते हैं, मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर वो मुझे पकड़ने क्यों आएंगे? मुझे नोटिस देगी, मैं पहुंचना पड़ेगा मेरे को। क्या मैं हिंदुस्तान की दस्तूर पे अमल नहीं करता हूँ? क्या मैं यहाँ की कानून को मानता नहीं? मानता हूँ। तो जब वो मुझे नोटिस देगी, मैं जाऊंगा, उसके पास हाजिर होऊंगा। मुझे पकड़ने के लिए उसे आने की क्या ज़रूरत है? अब यहाँ तक बताने की नौबत आती है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि वो औरत पुलिस महकमा खोज नहीं पाई, उस पूरे दस्तावेज़ को, उस पूरे मोबाइल्स की डिटेल्स को नहीं पता लगा पाई। तो वो औरत जो थी, जिसके वो सामान थे, पुलिस ने उससे कहा कि शायद आप जाइए भाईचारगी के नाम पे उस गांव में, कहिए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए कि जिसके पास ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जिसके पास मेरे मोबाइल्स है, वो मुझे दे दें, वो मुझसे भाईचारगी के तौर पे दे दें। अब वो जिस तरह आई दोपहर के वक्त, उस वक्त तो एक अलग तरीके का समाज 2 दिनों से बंधे हुए थे, लोग पता नहीं किस किस पे क्या क्या इल्ज़ामात दे रहे थे। हत्ता कि मुअल्लिम जो नमाज पढ़ाते, उससे कह दिया गया कि फ़लाँ शख्स को आप अपने रूम में मत आने दीजिएगा। चूँकि एक मैं मदरसे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे इमाम से, फिर मदरसे से अटैचमेंट है, तालीम की जो भी इंस्टीट्यूट है उससे मेरी ताल्लुक़ात है। तो उन लोगों तक को जाके कहने लगे कुछ लोग कि इसे आने मत दिया जाए ताकि आप ना फंसे। बताएं यहाँ तक। लेकिन इत्तेफाक ये देखिए, वो औरत आई और बोलती है, मैं वहाँ पे खड़ा था ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, मैंने उससे फ़ौरन पहले ही सवाल जो पूछा, यही पूछा है, क्या आपने ही पुलिस भेजी थी? तो उन्होंने कहती जी जी हम ही भेजे थे। फिर मैं क्या, पूरे गांव के लोग राहत का सांस लिया, जिसके बाद लोगों की ये जो गलत ख्वाबो ख्याली जो थी उससे दूर हुए। यानी इस तरीके का माहौल है। अब समझ सकते हैं कि जो हमारी खिदमत के लिए होता है, हमें समझने चाहिए कितने इलिटरेट की कमी है। पुलिस महकमा की मदद हमें करनी भी चाहिए बाज़ दफ़ात, जहाँ पे वो किसी खोज के लिए आती है या किसी चीज़ के लिए आती है, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारी फलाह बहबूद के लिए ही काम करती है, हमारे लिए ही है वो। तो इसलिए हमें मदद भी उसकी करनी चाहिए, लेकिन हमें ख़ाइफ नहीं होनी चाहिए। पुलिस की जमात, आखिर पुलिस ही तो है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक इंसान ही है। लेकिन लास्ट के कई सालों से जो एक मंजरनामा देखा गया है कि ख़ास तौर से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेस पे, जहाँ भी एक पर्टिकुलर समाज रहती है, वहाँ के लोगों को आसानी से उठा लिया जाता है, आसानी से जेल में रख दिया जाता है। क्योंकि वो देखे होंगे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिस तरह से CA/NRC के मुद्दे पे आज भी नौजवान न जाने कितने जेलों के अंदर है। तो वो मैंने कई वालिदैन से पूछा कि आखिर आप इतना कल ख़ाइफ क्यों थे, इतना डरे हुए क्यों थे? उन्होंने बर्जस्ता कहा कि बेटा तुम समझते नहीं हो, हमारे हिंदुस्तान के हालात उतने अच्छे नहीं है जितना तुम समझ पा रहे हो। तो मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने ये मिसाल दी कि CA/NRC के मुद्दे पे आप न जाने कितने मुसलमान आज भी जेलों, नौजवान वो जेलों के अंदर हैं। तो ये मेरा डर है, ये मेरी खौफ है। फिर मैं बाद में समझा कि शायद कि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी जो एक इनसिक्योरिटी जो थी इस वजह से थी। हालांकि मैं ये समझ पा रहा था कि लोग कितने डरे हुए होते हैं, कितने ख़ाइफ होते हैं। तो मैं भी क्लियर हो गया हूँ और आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको भी पुलिस महकमा से डरने का नहीं बल्कि उसको ताउन करने का, उससे मदद लेने का और अपनी कभी कुछ गलतियाँ हो तो एहसास भी करने का। और कभी भी किसी चीज़ को मिले तो बेहतर है कि इस्लामी फरीज़ा भी है कि हमें उन लोगों तक उस सामान को पहुँचाना लाजिम बनता है। Thank you so much for watching this.